Hello kids, good morning. This is your Anjali ma'am to take your SST class today. So today I am here with my new chapter, chapter number 15, Early Humans. Today we will learn and cover up chapter number 15, Early Humans. अर्ली ह्यूमंस मीनिंग इज आदि मानव यानी कि पूर्व मनुष्य जो हम लोगों से बहुत पहले सबसे पहले यहाँ पर आए थे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अर्ली ह्यूमंस, एज यू नो, इन अर्ली डेज ह्यूमन लाइफ वॉज वेरी हार्ड. उस टाइम पर, पहले के टाइम पर जो थे लाइफ थी ह्यूमंस की, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, टफ थी. दे स्पेंड देयर लाइफ इन केव्स. जो ह्यूमंस थे उस टाइम पर, अर्ली डेज पर, वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे. रैप एनिमल स्किन, और वो एनिमल स्किन को अपनी बॉडी पर रैप करते थे. एंड हंट एनिमल्स फॉर फूड, और अपने फूड के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे. ऑब्वियसली जब वो जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो दे डिडंट नो अबाउट फार्मिंग. उनको फार्मिंग का बिल्कुल भी पता नहीं था. तो वो क्या करते थे? वो एनिमल को हंट करते थे एंड उस फूड को वो ईट करते थे. विथ टाइम, टाइम के साथ साथ दे डिस्कवर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. लाइक उन्होंने फायर को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया. उसके बाद टूल्स बनाए, फार्मिंग की, और भी बहुत सारी चीजें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Early humans who lived on earth millions of years ago were very different from us. जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो इस धरती पर रहते थे बहुत लाखों साल पहले, उनकी जो लाइफ थी वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी. वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर? आपको पता है कि वो, आपको सुनकर भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि वो किस टाइप की ड्रेसेस पहनते थे, किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करते थे. लाइक मैम ने अभी बताया है, वो क्या करते थे? एनिमल स्किन को रैप करते थे. एंड वेयर दे लिव्ड, वो कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन जंगल, इन केव्स, और ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर भी रहते थे. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम एंड देयर लाइफ. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में. हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स क्या होता है? एक ग्रुप होता है. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटिंग करते थे. अर्ली ह्यूमंस डिडंट नो अबाउट द यूज ऑफ फायर. उनको फायर यानी आग का यूज करना नहीं आता था. वो नहीं जानते थे अबाउट फायर, और हाउ टू फार्म, और फार्मिंग कैसे करनी है, एंड ग्रो फूड, फूड को कैसे उगाना है, कैसे फार्म करना है. दे मोस्टली एट फ्रूट्स, roots and berries that they gathered, and they also hunted animals for their meat. वो क्या करते थे? फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, बेरीज को कलेक्ट करते थे, और उन सबका एक ग्रुप होता था. तो वो सब एक साथ जाते थे और वो एनिमल्स को हंट करते थे उनके मीट के लिए. हेंस अर्ली ह्यूमंस आर नोन एज हंटर गैदरर्स. इसलिए अर्ली ह्यूमंस को हंटर गैदरर्स का नाम दिया गया है. वो क्या करते थे? जितने भी खाने का सामान होता था उन सबको कलेक्ट करते थे. वो या तो प्लांट से उन सबको खाने की चीजों को कलेक्ट करते थे, या वो एनिमल्स को हंट करके कलेक्ट करते थे. अर्ली ह्यूमंस हैड नो फिक्स्ड प्लेस दैट दे कॉल्ड होम. जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, उनका अपना कोई पर्सनल घर नहीं था. वो एक जगह से दूसरी जगह पर रहते थे. कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं था कि आज उनको यहीं रहना है और हमेशा यहीं रहना है. कभी वो यहाँ रहते थे, कभी वो केव्स में रहे, कभी वो ट्रीज के ऊपर रहते थे. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो फूड यानी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. शेल्टर एंड क्लोथिंग. अर्ली ह्यूमन बींग्स डिडंट नो हाउ टू वीव. जो अर्ली ह्यूमंस यानी आदि मानव थे, उनको नहीं पता था कि जो क्लोथिंग हो, जो कपड़े होते हैं, उनको कैसे वीव करते हैं. सो दे यूज्ड barks एंड लीव्स टू कवर देयर बॉडीज. इसलिए वो barks, barks क्या होता है?
जो ट्रीज होती हैं उनकी बाहर की स्किन जो होती है उसका और लीव्स का यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। दे सून लर्न दैट द फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स दैट दे हंटेड कुड कीप देम वार्म एट नाइट। और बहुत ही जल्दी उन्होंने ये सीख लिया कि जिस एनिमल्स को वो हंट करके लाते हैं अपने फूड के लिए, उसके बाहर के फर को एनिमल्स के या बाहर की स्किन जो है वो उनको बहुत ज्यादा गर्म रखती थी। Early humans lived in cave and other natural shelters like trees and groves to keep themselves protected from the cold, rain and wild animals. अर्ली ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे यानी गुफाओं में रहते थे। अब गुफाओं में तो एनिमल्स भी होते हैं। एंड अदर नेचुरल शेल्टर्स, और नेचुरल शेल्टर्स जो ऑलरेडी भगवान ने पहले से बनाया हुआ था वो उनमें रहते थे, लाइक ट्रीज, ग्रुप्स, पेड़ होते हैं जो उनका एक ग्रुप होता है, एंड टू कीप देमसेल्व्स प्रोटेक्टेड, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, अपनी रक्षा कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोल्ड से, रेन से और वाइल्ड एनिमल से। टूल्स, फिर अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स को डिस्कवर किया। अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स लाइक वुडन स्टिक्स एंड स्टोन्स। अब अर्ली ह्यूमंस थे तो उनको एनिमल्स को हंट करना था, लेकिन बिना किसी टूल के, बिना किसी हेल्प के वो कैसे हंट करते? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया टूल्स को। जो मटेरियल उन्होंने यूज किया टूल्स बनाने के लिए वो था वुडन स्टिक और स्टोन से और पत्थर से। इमेजिन, they use simple stone pieces with sharp edges to dig the ground from for roots। वो रूट्स के लिए क्या करते थे? ग्राउंड को खोदते थे। खोदते थे किससे? शार्प एजेस वाले स्टोन के टुकड़ों से। पत्थर के टुकड़े जो शार्प होते थे उनसे वो क्या करते थे? डिग करते थे ग्राउंड को। शार्पर टूल्स वर बेटर फॉर हंटिंग। जो शार्पर टूल्स होते हैं जिनके आगे बिल्कुल एजेस बने हुए थे, शार्प एज, वो उनको हेल्प करते थे, वो बेटर थे शिकार करने के लिए। सो दे टाइड देम टू लॉन्ग वुडन स्टिक। तो वो क्या करते थे? वो जो स्टोन के बने हुए टूल्स थे उनको वो क्या करते थे? वुडन स्टिक से टाइड कर देते थे। दे यूज दीज स्पेयर्स टू हंट एनिमल्स। वो इन स्पेयर्स को यूज करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूर। जैसे कोई एनिमल दूरी पर था तो यहाँ से वहां फेंकते थे और इस तरीके से वो एनिमल्स का शिकार करते थे। अर्ली ह्यूमंस आल्सो मेड टूल्स फ्रॉम वुड एंड बोन्स। अर्ली ह्यूमंस इंटेलिजेंट तो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से टूल्स बनाए जो कि लकड़ी से बने हुए थे और बोन्स से, जिन एनिमल्स को वो खाते थे, और उन्हीं की बोन से वो क्या करते थे? टूल्स बनाते थे। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड आर्ट। अब अर्ली ह्यूमंस की लैंग्वेज क्या थी? अर्ली ह्यूमंस यूज सिंपल साइन एंड हैंड मूवमेंट्स टू टॉक टू वन अनदर। वो क्या करते थे? अर्ली ह्यूमंस जो आदि मानव थे वो सिंपल उनके साइन होते थे और वो हैंड मूवमेंट से बात करते थे। ओके, लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग साउंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और बाद में उन्होंने क्या करा? साउंड्स देने स्टार्ट कर दिए अब एक दूसरे से बात करने के लिए। Cave paintings have been found in a number of sites all over the world। जो केव पेंटिंग्स है यानी गुफा की जो पेंटिंग्स की गई है, गुफा चित्रकारी है, वो आप जो है साइट्स में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की साइट्स हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। दी शो एनिमल्स एंड सीन्स ऑफ हंटिंग। और जो ये केव पेंटिंग्स है ये हमें दिखाती है अबाउट एनिमल्स, और जो हंटिंग के सीन्स हैं उनके बारे में बताती है जो अर्ली डेज में अर्ली ह्यूमंस जो थे वो करते थे। फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू सेटलर्स। अब पहले तो वो हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद वो सेटलर्स बन गए। कैसे? वी नो दैट अर्ली ह्यूमंस गैदर्ड फ्रूट एंड बेरीज। हम ये सब जानते हैं जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, और बेरीज को इकट्ठा करते थे। व्हेन दे थ्रू अवे द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स। अब हम लोग सीड्स को ईट करते नहीं करते ना, वैसे ही जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उन्होंने फ्रूट ईट किया, फ्रूट के बाद जो सीड होता था वो उसको ग्राउंड पर गिर देते थे, नीचे गिरा दिया आपने,
उन्होंने दे फाउंड दैट द सीड्स ग्रू इनटू न्यू प्लांट्स। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो जो सीड जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है, वहीं से एक नया प्लांट आ रहा है। Thus they discover that plants grow from seeds। और इस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया अबाउट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे उगाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीड्स। ओके, सो नाउ this chapter has not completed, but the explanation of this chapter we will complete in my next class. I hope you liked, and read this chapter one more time. Now rest of the chapter we will complete in my next class. So take care and enjoy the day.